इस तरह किया है। दूसरा शाकिर अली कोई है, इसने यू आर ऑर्डर टू गो लिखा है। इमरान जो थर्ड नंबर पर है, इसने इमरान यूसुफजई इट्स इंट्रांजिटिव, यानी ये गो जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसकी क्या है पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब 4 नंबर पर वक्त ज़मान ज़मीन जो है, वक्त ज़मीन, इसने क्या लिखा है यू आर ऑर्डर टू गो। तो ये शाकिर अली और वक्त ज़मीन दोनों के एक जैसे है। आई डोंट नो इसकी कमेंट टू स्कूल ये आप सर्च में लिखेंगे तो फर्स्ट मेरी वीडियो क्या है आपको आ जाएगी। ये 5-6 मिनट की वीडियो है, वहां आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि ये ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है और कौन से ऐसे वर्ब है जिनकी हम पैसिव बना सकते हैं और कौन से ऐसे वर्ब है। एवरीवन, आज से 2-3 दिन पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी, उसमें लिखा मैंने क्या था, वो एक पोस्ट थी कि ये वर्ब गो जो है इसकी पैसिव वॉइस हम किस तरह बनाएंगे। तो ये टॉप 5 कमेंट्स जो आए हैं इसमें उन्होंने जवाब दिया है या इनको चेंज किया है, पैसिव वॉइस इसकी बनाई है। तो इसमें तो एक जो टॉप पर है फर्स्ट नंबर पर, इसे तो मैं पर्सनली जानता हूं। अब इस सर ने क्या किया है, यू आर इंस्ट्रक्टिंग टू गो, इसने इस तरह किया है। दूसरा शाकिर अली कोई है, इसने यू आर ऑर्डर टू गो लिखा है। इमरान जो थर्ड नंबर पर है, इसने इमरान यूसुफजई इट्स इंट्रांजिटिव, यानी ये गो जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसकी क्या है पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब 4 नंबर पर वक्त ज़मान ज़मीन जो है, वक्त ज़मीन, इसने क्या लिखा है यू आर ऑर्डर टू गो। तो ये शाकिर अली और वक्त ज़मीन दोनों के एक जैसे है। आई डोंट नो इसकी कमेंट देखकर इसकी की है या अपनी तरफ से की है। और 5th नंबर पर है सफीउल्ला, इसने भी क्या है इंट्रांजिटिव। ये भी इसी तरह, ये जो इमरान यूसुफजई ने का लिखा है या जवाब दिया है, इसी तरह इसने भी किया है कि ये वर्ब गो जो है ये इंट्रांजिटिव है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव उस पर तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। ये भी नोट कर ले कि ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव भी है इंट्रांजिटिव भी है, उस पर मैंने डिटेल वीडियो अपलोड की है, वो आप YouTube चैनल पर देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमारा टॉपिक क्या है, गो, कि इस तरह के जब वर्ड्स होंगे तो इसकी हम वॉइसेस किस तरह बनाएंगे। इसके लिए आपने क्या है, पहले तो सेंटेंस जो है इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो सेंटेंस या जुमला जो है उसकी डेफिनेशन हम किस तरह करते हैं। एक सेंटेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि स्ट्रक्चर यानी वर्ब और सब्जेक्ट जो है इसकी एग्रीमेंट भी होनी चाहिए। एक थर्ड इसकी डेफिनेशन जो क्या फ्रेज से इसको अलग कर देता है वो ये है कि हमें कंप्लीट मैसेज या थॉट हमें देता हो, यानी अगर कोई हमें एक सेंटेंस एक जुमला बोले तो उसका जो मैसेज है या वो जो कहना चाहता है वो हमें समझ आ जाए, आधा ना हो उसका फिक्रा, तब क्या है वो भी सेंटेंस है। तो इसी तरह अगर आप देख ले ये वर्ड गो जो है, अब इसके पास तो ना इसकी सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे है कि वहां आपको एक वर्ड की भी समझ आ जाती है, पूरी मीनिंग आपको समझ आ जाता है। एक और चीज इसके अलावा आपने नोट करनी है कि ये गो है, प्ले है, एंड जिस तरह हम कहते हैं स्टूडेंट को सिट या स्टैंड कहते हैं एटसेट्रा, इनकी मीनिंग अब ये नहीं है कि आप इसकी मीनिंग ये लेके गो जो है ये एक्शन वर्ब है, इसकी मीनिंग है कि जाना, उधर जाना या इधर जाना। जब आप इसके साथ टू लगाएंगे तब इसकी मीनिंग क्या है, जाना की मानी में या खेलना की मानी में आएगी। अगर आप इसे सिर्फ गो, प्ले, सिट या स्टैंड कहेंगे तो ये क्या है एक तरह की इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर होंगे। आप अपने क्लास में ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप स्टूडेंट के ये कहे कि सिट वो बैठ जाता है, अगर आप उसे कहे कि स्टैंड या प्ले या राइट तो वो डायरेक्टली क्या है आपकी एडवाइस या ऑर्डर को फॉलो करता है। तो जब ये अकेले आ जाए तो ये क्या है एक तरह के ऑर्डर की मीनिंग में इस्तेमाल होता है। तब इसकी पैसिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस जो बन है ये फर्स्ट जो है ये ठीक है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे हैं जहां पर आप इंस्ट्रक्शन क्या है नहीं लगा सकते। जैसे एक आपसे ओहदे में बड़ा है
या आपसे एज में बड़ा है तो वह आप क्या है इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर नहीं दे सकते। तो ये किस तरह होगा, जिस तरह इसने की है यू आर ऑर्डर टू गो, तो गो की जो है ये ठीक है, यू आर ऑर्डर टू गो। इसी तरह यू आर ऑर्डर टू प्ले, यू आर ऑर्डर टू सिट, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड। फर्क क्या है इसमें, हर जगह आप ऑर्डर नहीं लगा सकते, इसलिए कि यहां मैटर करता है क्या, एज। अगर ये एक तो एज है, दूसरा आप ओहदा कह ले, जो आपसे एक ओहदे में आपसे बड़ा हो, सीनियर हो, वहां पे क्या है आप या तो रिक्वेस्ट लगेंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू गो, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्ले, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट, या यू आर रिक्वेस्टेड टू कम। तो फिर वहां आप क्या है रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आपसे उम्र में छोटा है, ओहदे में छोटा है, या आपका स्टूडेंट है, तो फिर वो क्या है वहां आप ऑर्डर लगाए, या ये इंस्ट्रक्शन जो है इंस्ट्रक्टेड वर्ड आप लगाए। इस तरह ये फर्स्ट नंबर पे साइड ऑब्जर्वेशन की है कि यू आर इंस्ट्रक्टेड। तो आपसे जब ओहदे में छोटा हो या आपका स्टूडेंट है, तो वह भी आप क्या है ये इंस्ट्रक्शन वाले वर्ड या इंस्ट्रक्टेड का वर्ड जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपसे ओहदे में बड़ा है, एज में आपसे बड़ा है, तो वहां पे आप ऑर्डर नहीं लगाएंगे, वहां बेहतर होगा कि आप क्या लगाए कि यू आर रिक्वेस्टेड टू go, you are requested to play, you are requested to sit, you are requested to stand। तो ये दो जो है यहाँ आपने इन बातों का ख्याल रखना है। बाकी जो लोग कहते हैं कि गो के पैसिव वॉइस नहीं बनते, तो वो आई गो टू स्कूल पैसिव वॉइस, वो अगर आप वहां देखिए, वहां मैंने डिटेल में बताया है। यूट्यूब पर अगर आप ये हैशटैग देख लेंगे, आई गो, सॉरी ये यहां लिख देता हूं, आई गो टू स्कूल पैसिव वॉइस। अगर ये आप सर्च में लिखेंगे तो फर्स्ट मेरी वीडियो क्या है आपको आ जाएगी, ये 5-6 मिनट की वीडियो है, वहां आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि ये ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है, और कौन से ऐसे वर्ब है जिनके हम पैसिव बना सकते हैं और कौन से ऐसे वर्ब है जिनके हम पैसिव नहीं बना सकते।